हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स क्लास 6 के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की थ्योरी को हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 4.1। इसके क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट। यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। ये आपको एक फिगर दिया हुआ स्टूडेंट्स, इसको देख के आपको क्या बताना है, इसके अंदर 5 पॉइंट्स को बताना है। 5 पॉइंट्स इसमें कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? ये जो भी डॉट लगे हुए ये सारे पॉइंट्स हैं। सो डी, ई, ओ, सी, बी, ये हमारे क्या स्टूडेंट्स 5 पॉइंट्स हैं। लाइन, लाइन कौन सी बनेगी स्टूडेंट्स? लाइन वैसे तो बहुत सारे नाम दे सकते हैं हम लाइन के, जैसे डी ई भी एक लाइन है, ई ओ भी एक लाइन है, ओ बी भी एक लाइन है, ओ सी भी एक लाइन है, डी बी एक लाइन है और ई बी एक लाइन है। तो आप ऐसे बहुत सारी लाइंस के नाम लिख सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से बने स्टूडेंट्स इसमें? डी, ई, ओ, बी, सी। और लाइन, लाइन आप कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ एक ही आंसर आपको देना है, तो आप क्या लिख सकते हैं? डी ई लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? डी ओ। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? डी बी। और क्या लिख सकते हैं? ओ सी। और भी बहुत सारी नाम लिख सकते हैं, जैसे डी ओ ई बी, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ एक लाइन का नाम लिखना था आपको। 4 रेज, 4 रेज के नाम लिखने हैं। रे क्या होती है स्टूडेंट्स? जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज करती है एंडलेसली। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम रे, रे क्या लेते हैं? देखो जैसे हमने यहाँ से ओ पॉइंट लिया, ओ पॉइंट से बी की तरफ एक रे ले सकते हैं हम, या फिर ओ से ई साइड में एक रे ले सकते हैं, ओ से डी साइड में एक रे ले सकते हैं, ओ से सी की साइड में एक रे ले सकते हैं, ई से बी के डायरेक्शन में एक रे ले सकते हैं। सो 4 रेज हम कौन कौन सी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? ओ बी, ओ बी, ओ बी। रे को हम इससे डिनोट करेंगे, जिस डायरेक्शन में ये बढ़ेगी उसी साइड में एरो लगेगा स्टूडेंट्स। और लाइन में क्या होता है? दोनों साइड में एरो लगता है, क्योंकि ये दोनों साइड एंडलेसली बढ़ती जाती है। आगे कौन सी रे लिख सकते हैं हम? ओ ई, ओ ई एक रे लिख सकते हैं, और ओ डी एक रे लिख सकते हैं, और ओ सी एक रे लिख सकते हैं। तो हमें क्या बताना था स्टूडेंट्स? 4 रेज ही लिखनी थी, सो हम ये नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड फिक्स होते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स? डी ई, ई ओ बी, ओ सी, डी बी, ई बी, ये सभी हमारे क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट्स। तो इनके नाम हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? डी ई, ऐसे लाइन लगाते हैं इसके ऊपर, डी ई और डी ओ और डी बी और ई बी, और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? ओ बी और ओ सी। ये हमारे क्या बनेंगे? लाइन सेगमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स? नेम द लाइन गिवन इन ऑल 12 वेज चूजिंग ओनली 1 लेटर एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ये आपको 4 पॉइंट्स दे रखे स्टूडेंट्स, ये एक लाइन पास हो रही है इन 4 पॉइंट से। तो आपको इस लाइन के नाम लिखना है डिफरेंट वेज में। आप कैसे कैसे लिख सकते हो? तो इसके कितने वेज बनेंगे? 12 वेज बनेंगे। कैसे स्टूडेंट्स? आप क्या नाम दे सकते हो? ए बी, ए सी, ए डी, उसके बाद बी सी, बी डी, उसके बाद सी डी। फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में लो, डी ए, डी बी, डी सी, फिर सी ए, सी बी, उसके बाद बी ए। ऐसे टोटल 12 नाम हो जाएंगे हमारे। सो हम ये 12 आंसर्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, डी ए, डी बी, डी सी, सी ए, सी बी, बी ए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। यूज द फिगर टू नेम। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसको देख के आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स? लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ऐसी लाइन जिसके अंदर ई पॉइंट हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी लाइन जिसके अंदर ई पॉइंट हुई, ई पॉइंट हमारा ये रहा। तो कौन सी लाइन बनेगी स्टूडेंट्स?
ए ई भी आप नाम दे सकते हो, बी ई भी आप नाम दे सकते हो, डी ई भी बोल सकते हो, ए बी ए डी ये भी आप नाम दे सकते हो। तो कोई भी नाम आप बोल सकते हो। आपको सिर्फ एक नाम बताना है तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ए ई, बी ई, डी ए और ए डी में से कोई एक नाम लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लाइन पासिंग थ्रू आउट ए पॉइंट जो हमारा उससे कौन सी लाइन पास हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वाली लाइन पास हो रही है तो हम क्या नाम दे सकते हैं ए बी, ए डी, ए ई, बी डी और डी ई। ऐसे ही सेम आंसर्स इस क्वेश्चन के लिए भी हम दे सकते हैं क्योंकि ये सारे लाइनें जो है ए पॉइंट से पास हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइन ऑन विच ओ लाई। ओ पॉइंट जो है कौन सी लाइन पे लाई करता है स्टूडेंट्स, सी ओ लाइन पे ओ पॉइंट लाई करता है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे स्टूडेंट्स, सी ओ। ओके स्टूडेंट्स, दोनों साइड ये एरो बनता है लाइन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। दो पेयर बताने हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के हैं। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स, जब दो लाइनें आपस में एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो वो हमारी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप इस फिगर को देखिए स्टूडेंट्स, एक ये लाइन और एक ये लाइन इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं और यहाँ पे ये लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। सो ये दो पेयर बन गए, एक ये लाइन और इस लाइन का पेयर और दूसरा इस लाइन का और इस लाइन का पेयर। तो ये हमारे दो पेयर हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं ए ई और सी ओ, ए ई और सी ओ का पेयर लिख सकते हैं और दूसरा पेयर हमारा लिख सकते हैं ए ई और एफ ई का पेयर लिख सकते हैं। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू आउट वन गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लो हमने एक पॉइंट लिया तो इसमें से कितने लाइन पास हो सकती हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट लाइंस, अनकाउंटेबल लाइंस पास हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे हम कितनी भी लाइनें इस गिवन पॉइंट से पास करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, काउंटलेस, COUNTLESS। काउंटलेस मीन्स आप उनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल लाइंस पास करेंगे एक पॉइंट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गिवन पॉइंट। दो पॉइंट आपको दे दिए तो उनमें से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू आउट टू गिवन पॉइंट। देखो जैसे आपको दो पॉइंट दे दिए स्टूडेंट्स, इन दो पॉइंट्स में से कितनी लाइन पास कर सकती हैं स्टूडेंट्स। तो दो गिवन पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है स्टूडेंट्स। सो हमारा आंसर आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, सो एक ही लाइन दो गिवन पॉइंट में से पास कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट P लाइज ऑन AB, XY PQ intersect at M, line L contains E and F but not D, OP and OD meet at O। सो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 का ए पार्ट क्या, पॉइंट P लाइज ऑन AB लाइन सेगमेंट है। एक लाइन सेगमेंट लेना है स्टूडेंट्स हमें AB एक लाइन सेगमेंट लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारा लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं AB, इसका एक पॉइंट ले लिया हमने A और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने B। तो ये हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट AB। इसके ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, इसके एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। इस पे क्या करना, हमें कोई P पॉइंट लाई करवाना है। तो P को हम यहाँ इस लाइन सेगमेंट पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो आप इसका आंसर ये दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। दो लाइन है XY और XQP, ये दोनों एक पॉइंट M पे मीट करेंगे। तो आप ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं। पार्ट नंबर B का सी पार्ट क्या स्टूडेंट्स, लाइन L कंटेनिंग E एंड F बट नॉट D। एक लाइन L है, ये जो लाइन है, लाइन को हम स्मॉल लेटर इंग्लिश लेटर से भी नोट करते हैं LMN इस टाइप से। तो एक लाइन L जिसके ऊपर हम क्या लेंगे E और F को, तो ये कंटेन करती है दो पॉइंट को, पर D को कंटेन नहीं करती। तो D पॉइंट को हम इधर कहीं पे भी लाइन से दूर ड्रॉ कर देंगे, यानी इस लाइन के सामने नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि हो सकता है ये आगे बढ़ के इसको कंटेन कर ले। D पॉइंट को ऊपर या नीचे हम इसको बना सकते हैं D पॉइंट को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, OP एंड OQ मीट एट O। तो ये लाइन है OP और ये हमारी OQ है, ये O पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो D पार्ट के लिए आप ये आंसर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 6 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। ये MN एक लाइन है, ये MN इस पॉइंट से पास करती हुई ये एक लाइन है।
आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स, स्टे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। ये जो फिगर दे रखा है इसके कंटेक्स्ट में ये जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बारे में आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली हमारी स्टेटमेंट क्या है, QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। तो MN ये हमारी एक लाइन है स्टूडेंट्स, आपको बताना है क्या QMONP ये लाइन के पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइन का नाम MN है। बट लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स, MN तो एक लाइन सेगमेंट है। लाइन के लिए ये इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी एंडलेसली बढ़ती जाएगी और ये पॉइंट जो हैं सारे के सारे इस लाइन पे लाई करते हैं, तो हमारी ये सारे पॉइंट इस लाइन के बन जाएंगे। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो हम इसके लिए आंसर लिखेंगे ट्रू। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, BONR पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। MN हमारा एक लाइन सेगमेंट है। क्या MON इसके पॉइंट है, बिल्कुल है स्टूडेंट्स। MN एक लाइन सेगमेंट है और इसके बीच में ही ये O लाई करता है, तो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, M and N आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN। MN का एंड पॉइंट M और N है, बिल्कुल है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट है, O and N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP। देखो सेगमेंट का नाम से ही दिख रहा है स्टूडेंट्स, OP नाम है इसका, लेकिन एंड पॉइंट बोल रहा है O और N को, तो ये तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। जो ये पॉइंट दे रखे हैं वही इसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। और यहाँ पे भी आप दे सकते हैं हमारी लाइन सेगमेंट क्या है, OP के एंड पॉइंट तो OP ही बनेंगे, लेकिन इसने क्या दिया है ON, ये तो एंड पॉइंट नहीं है, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। M इज वन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QO। जो लाइन सेगमेंट है QO, इसका एक एंड पॉइंट M हो सकता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एंड पॉइंट होता है। एंड में तो Q और O है, M है नहीं, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, M इज पॉइंट ऑन रे OP पे। O यानी ये रे जो है O पॉइंट से स्टार्ट होके P के डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या M इस पे एक पॉइंट है, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि हमारी रे उस डायरेक्शन में जा रही है। सो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम QP। OP जो है हमारी डिफरेंट है OQ से, बिल्कुल डिफरेंट है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है OP तो उस डायरेक्शन में जा रही है और OQ इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गई। रे OP इज सेम एज रे OP क्या सेम है OM के, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ये उस डायरेक्शन में जा रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारा फॉल्स ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। क्या OM अपोजिट नहीं है OP के, बिल्कुल गलत बात है स्टूडेंट्स, ये तो अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP एक रे है, क्या OP एक रे है, क्या इसका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट O नहीं है, ये भी गलत बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि O ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। तो N इज इनिशियल पॉइंट ऑफ रे NP एंड NM। क्या NP और NM का इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट N है, बिल्कुल है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों की दोनों N पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन और क्लोज्ड। ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं ये बतानी है स्टूडेंट्स ये ओपन है या क्लोज्ड हैं। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीट करते हैं वो तो हमारी क्लोज्ड कर्व होती है स्टूडेंट्स, और जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीट नहीं करते हैं तो वो हमारी ओपन कर्व होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर जाके फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये हमारी कौन सी कर्व बन गई, ओपन कर्व। ये देखिए ये हमारी, मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे चारों तरफ बाउंड्री पे घूम के, और ये देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पे ही बंद हो रही है, क्लोज्ड है, तो ये हमारी क्लोज्ड फिगर है। ये हमारी देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है और यहाँ से अंदर एंट्री भी हो सकती है, तो ये हमारी ओपन कर्व है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल क्लोज्ड फिगर है, तो ये हमारी
क्लोज्ड है, क्लोज्ड कर्व है, इसमें कहीं से भी अंदर एंट्री करने का रास्ता नहीं है, ऐसे ये भी हमारी क्लोज्ड कर्व है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा रफ डायग्राम इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ओपन और क्लोज्ड कर्व के लिए स्टूडेंट्स आप यहीं से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी ओपन कर्व है और ये हमारी क्लोज्ड कर्व है, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रा एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। पॉलीगन को ड्रॉ करना और इसका इंटीरियर को शेड करना। पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक क्लोज्ड कर्व होती है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। सो ये दोनों हमारे क्या हैं स्टूडेंट्स? ये दोनों फिगर हमारे पॉलीगन्स हैं क्योंकि ये क्लोज्ड भी हैं और लाइन सेगमेंट से भी बने हुए हैं। इनके जो अंदर का पार्ट होगा वो हमारा इंटीरियर होगा, इसी को आप शेड करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इज इट अ कर्व? इट इज क्लोज्ड। ये एक स्टार शेप आपको दी हुई है, क्या बताना है स्टूडेंट्स? क्या ये एक कर्व है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स। और क्या ये एक क्लोज्ड कर्व है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स, क्योंकि मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं से ये जब पूरी बाउंड्री को कवर करेंगे तो यहीं पे आकर मीट हो जाएंगे, तो ये हमारी क्लोज्ड कर्व है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इलिस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। तो इसके लिए आप क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन के लिए आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये क्लोज्ड भी है बट एक पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन तो लाइन सेगमेंट से बना होता है। ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ओपन कर्व जो कि हमारी लाइन सेगमेंट से बनी हो, तो ओपन कर्व ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी ओपन कर्व है जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। और नेक्स्ट में हमारा क्या है स्टूडेंट्स? पॉलीगन विद 2 साइड। पॉलीगन जो हमारा 2 साइड से बना हुआ। पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा क्लोज्ड फिगर होता है। कोई भी क्लोज्ड फिगर हम 2 पॉइंट से 2 साइड से नहीं बना सकते हैं। जैसे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ये 2 साइड है, ये क्लोज्ड फिगर कभी नहीं बनेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 4.3 को देखते हैं स्टूडेंट्स। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। एंगल्स के नेम बताने स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको ये दिख रहा है इस फिगर में कौन कौन से एंगल हैं? एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी। ये सारे क्या है स्टूडेंट्स? हमारे एंगल्स हैं जहाँ पे 2 साइड में 2 रेज मीट करती हैं, 2 लाइन्स यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो ये हमारे सारे क्या हैं? एंगल्स। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये हमारे एंगल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। एंगल डी ओ ई, इसके इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स इसके इनसाइड में, इसके अंदर ये जो पार्ट है इसके अंदर हमारा कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? तो देखिए इसके अंदर हमारा ए पॉइंट है, सो ए इज आवर राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ, अब ये वाला पार्ट लेना है स्टूडेंट्स, ये वाला इसके अंदर वाला। इसके एक्सटीरियर में कौन से, यानी एक्सटीरियर मीन्स बाहर, ये जो रीजन आएगा इससे बाहर कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एक तो पॉइंट सी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट डी है, तो ये हमारे एक्सटीरियर में आ जाएंगे। एंड ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ कहाँ पे बनेगा स्टूडेंट्स? ई ओ एफ के ऊपर कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं? ये जो पॉइंट है एफ ओ बी ई, ये सारे पॉइंट हमारे इस एंगल पे लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना स्टूडेंट्स। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये करवाऊंगी, फिर भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्या है स्टूडेंट्स हमारी? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, मार्क अ पॉइंट पी इन इंटीरियर एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। इज द पॉइंट ए इज इन एक्सटीरियर और इज इंटीरियर। सो इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। ट्रायंगल मेड अप ऑफ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 साइड्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी सी। अब आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स? जो पॉइंट ए है इस ट्रायंगल के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है? इंटीरियर मीन्स अंदर होता है स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर मीन्स बाहर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए पॉइंट यहाँ है हमारा, ए ना ही तो इसके अंदर है ना इसके बाहर है, ये तो इसकी बाउंड्री के ऊपर है, ये हमारी क्या होती है? बाउंड्री होती है। सो ए पॉइंट इज नाइदर इन इंटीरियर नॉर इन एक्सटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। ये जो हमारा एक फिगर दिया इसके अंदर 3 ट्रायंगल्स को बताना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एक ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल बनेगा हमारा ए बी डी और तीसरा हमारा ट्रायंगल बनेगा ए डी सी। तो ये हमारे 3 ट्रायंगल बनेंगे।
राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स के नेम बताने आपको। देखिए स्टूडेंट्स, एक एंगल बी बनेगा, एक एंगल ए, एक हमारा एंगल सी, और एक इधर एंगल बनेगा, और एक यहाँ पे एंगल बनेगा। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ए एंगल है इसके भी 2 पार्ट बनेंगे, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। तो ये सारे हमारे 7 एंगल्स बनेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल्स के नेम क्या हो जाएंगे? एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, ये वाले एंगल हो गए। फिर नेक्स्ट एंगल हमारा है बी डी ए, बी डी ए यानी ये इधर वाला पार्ट। नेक्स्ट है हमारा ए डी सी, ए डी सी यानी ये इधर वाला पार्ट। नेक्स्ट हमारा है बी ए डी, बी ए डी यानी ए के इधर वाला पार्ट। और नेक्स्ट हमारा एंगल है एंगल डी ए सी, यानी डी ए सी यानी इधर वाला पार्ट। सो हमारे ये 7 एंगल बन गए। नेक्स्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स? राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के नेम लिखने हैं। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, एक तो हमारा ए बी, एक बी डी, एक डी सी, ए सी, ए डी, ये हमारे लाइन सेगमेंट हैं। सो हमारे लाइन सेगमेंट कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स? ए बी ये वाला हमारा ए बी, फिर ए सी ये वाला हमारा लाइन सेगमेंट, फिर बी सी ये वाला लाइन सेगमेंट, फिर बी डी, बी से लेके डी तक, फिर डी से लेके सी तक, और एक हमारा बनेगा स्टूडेंट्स ए डी। सो ये हमारे लाइन सेगमेंट बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। जो एंगल बी है कौन कौन से ट्रायंगल्स में कॉमन है? तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी यानी पूरा ट्रायंगल लेंगे, और एक हमारा ट्रायंगल लेंगे ए बी डी यानी ये वाला ट्रायंगल। तो दोनों में ये क्या होगा? कॉमन होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों में हमारा एंगल भी कॉमन है। ओके स्टूडेंट, ट्रायंगल को इस शेप से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ड्रा इट्स डायगोनल्स, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इज इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, पी क्यू आर एस इसका नाम देना है। फिर क्या करना है? उसके डायगोनल्स बनाने हैं। आपको बताना है नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इज इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या मीटिंग पॉइंट जो है डायगोनल्स का वो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगा या फिर बाहर आएगा, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। सो इस क्वेश्चन के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसका नाम दिया हमने पी क्यू आर एस। इसके डायगोनल्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। डायगोनल कैसे बनते हैं? जब अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं, यानी पी आर इसका एक डायगोनल है और क्यू एस इसका डायगोनल है। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यानी ये ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो आपको बताना है स्टूडेंट ये मीटिंग पॉइंट इस क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड में है या फिर आउटसाइड में है, इंटीरियर में है यानी अंदर है या फिर बाहर है। तो ये इंटीरियर में है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर होगा इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन, स्टेट 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो आपको ये बताना है स्टूडेंट्स। तो इसका नाम ही देखिए स्टूडेंट्स, हम एक और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। सो पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड पॉलीगन होता है और इसके 4 ही एंगल्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके नाम क्या देना था हमें? के एल एम एन। तो इसमें क्या बताना है स्टूडेंट्स? 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है स्टूडेंट्स? एल के और एम एन, ये अपोजिट साइड है, और के एन और एल एम हमारी अपोजिट साइड है। और क्या बताना है स्टूडेंट्स? 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट मीन्स आमने सामने के एंगल, एंगल के और एंगल एम हमारा अपोजिट एंगल है, और एंगल एन और एंगल एल हमारा अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल कौन से है स्टूडेंट्स? एंगल के और एंगल एम, ये दोनों अपोजिट हैं, और एंगल एल और एंगल एन ये दोनों भी हमारे अपोजिट एंगल हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? साथ साथ, जो साइडें साथ साथ होती है स्टूडेंट्स, 2 पेयर बताने हैं। तो ये वाली साइड स्टूडेंट्स इसके एडजेसेंट है, यानी एल एम एडजेसेंट है हमारी एम एन के, ऐसे ही एम एन एडजेसेंट है एन के, और के एल एडजेसेंट है एल एम के। तो आप इनमें से कोई भी दो नाम लिख सकते हैं, जैसे एल एम एडजेसेंट हमारी एम
एन के, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ऐसे ही एम एन हमारी एडजेसेंट है एन के। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब जो एंगल पास पास हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल एम और एंगल एन हमारे एडजेसेंट एंगल है। ऐसे ही एंगल एन और एंगल के भी एडजेसेंट है। एंगल के और एंगल एल भी हमारे एडजेसेंट है, और एंगल एल और एंगल एम भी हमारे एडजेसेंट एंगल है। लेकिन हमें क्या बताना है, टू पेयर ही बताने स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एम एंड एंगल एन लिख सकते हैं एक पेयर, और दूसरा पेयर हम लिख सकते हैं एंगल के और एंगल एल हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.5 यहाँ पे कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.6 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, ये जो फिगर आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स, इसमें से आपको क्या बताना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स, मिडल पॉइंट होता है, उसी वही सेंटर होता है। तो सेंटर क्या है स्टूडेंट्स, इसका ओ। आगे क्या बताना है, 3 रेडाई। रेडाई क्या होती है, सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री पे जो डिस्टेंस होता है, कोई पॉइंट लेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं वही हमारा रेडियस होता है। तो ओ ए हमारी रेडियस है, ओ बी हमारी रेडियस है, और ओ सी हमारी रेडियस है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसी कोड जो हमारे सेंटर से पास करती है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ए सी हमारी क्या है, एक डायमीटर है। और एक कोड स्टूडेंट्स आप ए सी भी लिख सकते हैं, और स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, ई डी भी एक कोड है। जब सर्कल पे 2 पॉइंट लेते हैं और उनको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, तो ये हमारी क्या बनती है स्टूडेंट्स, एक कोड बनती है। ई डी भी हमारी कोड है और ए सी भी हमारी एक कोड है। नेक्स्ट में बताना है, टू पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स जो इस सर्कल के अंदर है, ऐसे 2 पॉइंट बताने हैं। तो कौन से 2 पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक तो ओ पॉइंट है और एक पी पॉइंट है। ये तो हमारे इंटीरियर में है। नेक्स्ट है अ पॉइंट इन एक्सटीरियर। तो इसके एक्सटीरियर में बताना है स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है क्यू, तो क्यू हमारा एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट में क्या बताना है स्टूडेंट्स, हमें एक्सटीरियर, सेक्टर और सेगमेंट बताना है स्टूडेंट्स। तो सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ रेडियस, और ये जो हमारी आर्क होती है इससे हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, सेक्टर बनता है। तो ए ओ बी हमारा एक ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा सेक्टर है, और ये जो रीजन है ये इस आर्क और ई डी जो कोड है इससे मिलकर बना है, ये हमारा सेगमेंट होता है सर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हमारा क्या बन गया, सेक्टर, और ये वाला पार्ट हमारा क्या बन गया, शेडेड रीजन, ये हमारा सेगमेंट बन गया। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड। क्या डायमीटर भी एक कोड होता है, बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि डायमीटर के लिए हम सर्कल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट लेते हैं और उनको भी मीट करवाते हैं, वही हमारा डायमीटर होता है। सो डायमीटर इज ऑल्सो अ कोड, ट्रू हो गया हमारा। इज एवरी कोड ऑफ सर्कल इज ऑल्सो ए डायमीटर। क्या एवरी कोड एक डायमीटर होती है, नहीं स्टूडेंट्स। देखिए ये जो ई और डी 2 पॉइंट लिए, इनको हमने आपस में मीट करवाए, ये हमारा डायमीटर नहीं है। डायमीटर वही कोड होती है जो सेंटर से पास होती है। तो ये हमारा फुल स्टेटमेंट हो गया। आगे क्या स्टूडेंट्स, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, पॉइंट इन एक्सटीरियर एंड आर्क। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी हमने इसमें डिस्कस कर लिए। ये जैसे ये सर्कल है हमारा, ये ओ इसका सेंटर है, ओ इसकी रेडियस है, ए सी इसका डायमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये ओ ए बी इसका सेक्टर है, और ई डी और ये जो शेडेड रीजन है ये इसका सेगमेंट है। तो ये सारे पॉइंट हमने इसी के अंदर डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। और ये जो पॉइंट पी और ओ है ये इसके इंटीरियर में है, और ये कि ये हमारे साइड में क्यू पॉइंट दे रखा है, ये हमारा एक्सटीरियर में है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी क्वेश्चन से ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, से ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना आपको। 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। क्या 2 डायमीटर हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। और दूसरी डेफिनेशन क्या स्टूडेंट्स, द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इंटीरियर। क्या सेंटर हमेशा इंटीरियर में होता है, बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स। जैसे सेंटर लेंगे तभी तो हम डिस्टेंस लेंगे, वो चारों तरफ का डिस्टेंस, तो सेंटर हमेशा हमारा बीच में होता है, इंटीरियर में होता है। ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी। और आपको बताना है कि क्या डायमीटर हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक सर्कल बनाया है, इसकी 2 कोड खींची हमने, ए बी ये भी सेंटर से पास होगी, और एक सी डी ये भी सेंटर से पास होगी। और देखिए स्टूडेंट्स, ये इस पॉइंट पर ओ सेंटर से मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों ओ से पास हो रही हैं। चाहे हम कहीं पे भी लाइन बनाए स्टूडेंट्स, ओ पॉइंट से तो पास होंगी ही। सो स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन था हमारा,
टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। तो स्टूडेंट्स कोई भी दो डायमीटर लें, चाहे कितने भी डायमीटर खींचे स्टूडेंट्स, यहाँ पे या यहाँ पे, वो सारे एक पॉइंट पर मीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। सो स्टूडेंट्स हमने 4.6 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। सो हमने 4th चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज को यहाँ कवर कर लिया स्टूडेंट्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। If you like my content, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.